यहाँ पे बताना है हमको एंगल साइड एंगल के आधार पर। ठीक है, देखिए ये क्या है कोण, ये क्या है भुजा, और ये क्या है कोण। मतलब कि हमको कोण भुजा कोण, कोई एक सवाल बताऊंगा, कोई एक सवाल बताऊंगा, एक ही सवाल से आपका दोनों सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई एक ही सवाल से आपका दोनों सवाल बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोण को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये कोण हो गया 35 डिग्री, इधर भी देखिए ये भी कोण हो गया 35 डिग्री। मतलब दोनों तरफ क्या हो गया, एक एक कोण कितना क्या हो गया 35 डिग्री। उसी प्रकार दूसरी तरफ एक कोण हो गया आपका 45 डिग्री, और इधर भी क्या हो गया आपका कोण एक 45 डिग्री। मतलब एक और कोण मिल गया आपको 45 डिग्री का, दो कोण मिल गया। अब देखिए दो कोणों के बीच क्या है, दो कोणों के बीच एक भुजा है। तो देखते हैं क्या इनके बीच की भुजा भी बराबर है क्या, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्या है 6 सेंटीमीटर, फिर इधर क्या है, इधर भी देखिए 6 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा भी जो है बराबर है। चलिए इसको लिख के देख लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए 35 डिग्री वाला तो लिख दिया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 45 डिग्री वाला भी लिख लेते हैं। तो 45 डिग्री क्या है, ए सी बी बराबर है डी एफ ई के, किसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। ठीक है, उसी प्रकार भुजा कितनी है, भुजा है बीसी बराबर ई एफ, कितने के बराबर है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी साइड सॉरी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बोलिए, या भुजा या कोण भुजा, कोण भुजा कोण बोलिए, दोनों के आधार पर क्या होगा, दोनों के आधार पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, ये सर्वांगसम होगा या नहीं होगा, ये सर्वांगसम होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। ये सर्वांगसम होगा, मतलब कि वाई। आइए समझ में। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 15.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने क्लास में बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताइए, सर बच्चों बना लिया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सरल। देखिए सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया है बताना है त्रिभुज एओसी सर्वांगसम त्रिभुज बीओडी के है या नहीं है। तो देखिए एओसी कौन सा, ये ए, ये हो गया ओ, और ये हो गया सी। मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया आपका ए ओ सी, ये ए ओ सी। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज है बी। चलिए दूसरा त्रिभुज है बी ओ डी, दूसरा त्रिभुज है बी ओ डी। यानी ये त्रिभुज हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, इधर क्या है देखिए इधर 5 सेंटीमीटर, इधर क्या आपका 130 डिग्री, और इधर क्या आपके पास 130 डिग्री, इधर क्या आपके पास इधर है 5 सेंटीमीटर, और इधर क्या है इधर आपके पास है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका 20 डिग्री, और ये आपका क्या है, ये आपका है 20 डिग्री, है ना। ये आपका क्या है 20 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए त्रिभुज एओसी सर्वांगसम को प्रूव करना है त्रिभुज बीओडी के, तो देखते हैं है या नहीं। तो देखिए तो हमारे पास कौन कौन सा हमारे पास पता चल गया, एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण। तो सबसे पहले देखते हैं कोण। देखिए ये क्या है, ये कितना है, देखिए 20 डिग्री। तो देखते हैं इस त्रिभुज में 20 डिग्री है क्या, हाँ है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 डिग्री है, मतलब एक कोण मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक कोण देखते हैं। देखिए हमारे पास एक कोण मिल गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे भुजा। तो इसका अगला भुजा क्या है, देखिए इसका अगला भुजा है 5 सेंटीमीटर, इसका अगला भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। इधर देखते भुजा है क्या, हाँ इधर भी भुजा है, इसका अगला भुजा हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी हमको भुजा भी मिल गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर कोई कोण भी है क्या, तो हाँ देखिए आगे क्या है, अगला वाला क्या है, इसका कोण है। यानी इधर से भी कोण है, इधर से भी देखिए 130 डिग्री, मतलब दोनों तरफ से क्या है कोण, यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण के आधार पे ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे जल्दी बताइए, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे जल्दी बताइए, सर्वांगसम होंगे या नहीं, सर्वांगसम होंगे या नहीं। अगर होंगे तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होंगे तो एन टाइप कीजिए। तो कोण भुजा कोण के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। आगे समझ में। चलिए तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 16.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बन गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 16.2
क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मैंने क्लास में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, और ये प्रश्न जो है सभी के सभी बच्चों को नोट्स में भी बनानी है। ये प्रश्नों को क्या करना है, सारे के सारे बच्चों को नोट्स में भी बनानी है। ध्यान देंगे सारे बच्चे, इस प्रश्न को सारे के सारे बच्चों को नोट्स में भी बनानी है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला है त्रिभुज DAB सर्वांग है, त्रिभुज CBA, DAB सर्वांग है, CBA। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज DAB कौन सा। देखिए, ये हो गया D, ये हो गया A और ये हो गया B। ये क्या है इसके, इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज है DAB। चले पहले DAB बनाते हैं, ये हो गया D, चलो DAB बनाते हैं हम लोग। ये हो गया D, ये हो गया A और ये हो गया B। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार है आपके पास दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CBA। दूसरा त्रिभुज क्या है, CBA। दूसरा त्रिभुज क्या है, CBA। ये जगह दूसरा त्रिभुज आपका हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज हो जाएगा आपका CBA। ये हो गया B, ये हो गया, चलिए ये यहाँ पे A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को। ये दूसरा त्रिभुज, मतलब कि अगर कभी भी अगर आपको दो त्रिभुज एक में दिखे, एक ही आकृति में दिखे, तो आपको क्या करना है, दोनों आकृति को अलग अलग करके लिख लेना है। जब दोनों आकृति को अगर आप अलग अलग करके लिख लेंगे, दोनों आकृति को अगर आप अलग अलग करके लिख लेंगे, तब आप आसानी से सर्वांगसम पता कर सकते हैं। तो सर्वांगसम पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, कभी भी अगर आपको दो आकृति, तीन आकृति एक ही आकृति में दिखे, तो क्या करना है, सारा आकृति को अलग अलग कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज एक ही में दिख रहा था, क्या किया मैंने, दोनों को अलग अलग कर दिया। चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए कितना ये सरल प्रश्न हो गया, कितना ये सरल प्रश्न होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो डीबी का मान है कितना दिया, डीबी का मान 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार देखिए यहाँ से एसी का मान कितना दिया, एसी का मान दिया 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे एसी भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कोण ए कितना दिया है, कोण ए दिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे कोण ए हो जाएगा 90 डिग्री। कोण बी कितना दिया है, कोण बी दिया 90 डिग्री, तो यहाँ पे कोण बी भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये भी भुजा कितना दिया, ये भी भुजा 6 सेंटीमीटर, देखिए दोनों में 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो त्रिभुज, मैंने दो त्रिभुज बना दिया और दो त्रिभुज में हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है दोनों त्रिभुज में एक 90 डिग्री। तो अगर आपको ध्यान से याद होगा RHS, R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल या समकोण। H मतलब क्या होता है, H मतलब होता है कर्ण, और S मतलब क्या होता है, S मतलब होता है भुजा। S मतलब क्या होता है, भुजा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ए क्या है, एक 90 डिग्री, मतलब एक आ गया आपका 90 डिग्री। इस पर देखिए यहाँ पे बी क्या है, बी भी एक 90 डिग्री। मतलब अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको राइट एंगल मिल गया। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कर्ण। तो आप बताइए ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कहलाता है कर्ण, यानी कर्ण का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसके 90 डिग्री सामने वाला क्या है, इसके 90 डिग्री सामने वाला है कर्ण, तो ये जगह 8 सेंटीमीटर। सारे के सारे बच्चे अभी ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, सारे बच्चे अभी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे कर्ण कितना गया, कर्ण आपके पास आ गया 8 दोनों में, यानी कर्ण भी दोनों का क्या है, सेम है, कर्ण भी दोनों का क्या है, सेम है। उसी प्रकार आप क्या देखते हैं, उसी प्रकार आप देखते हैं भुजा, भुजा कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। मतलब दोनों के भुजा कितनी है, बराबर है 6 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, त्रिभुज हुए, त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज हो गया आपका CBA के। चलिए इसको अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा साफ सुथरा यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साफ सुथरा। चलिए त्रिभुज DAB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBA के, किसके आधार पे, तो किसके आधार पे, RHS प्रतिबंध से, RHS प्रतिबंध से। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में
वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया होते हैं। इस क्वेश्चन को सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, नोट्स में भी बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इसका नोट्स भी बना लेनी है। सारे के सारे बच्चों को क्या करना है, इसका नोट्स भी बना लेनी है। चलिए एक बार मैं फिर से इंपॉर्टेंट आपके लिए इंस्ट्रक्शन लेकर आया हूं। जितने भी बच्चे गुरुग्राम भीमनगर स्कूल के हैं, जितने भी बच्चे गुरुग्राम भीमनगर स्कूल के हैं, कल उनकी एग्जाम होने वाली है, कल उनकी एग्जाम होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्लास जो है, स्कूल जो है 9 बजे से पहले पहुंच जानी है, 9 बजे से पहले पहुंच जानी है, ठीक है। चलिए एक बार सारे के सारे बच्चे, अगर सारे के सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जितने भी बच्चे गुरुग्राम भीमनगर स्कूल के हैं, गुरुग्राम भीमनगर के स्कूल के हैं, उनकी कल उनकी एग्जाम होने वाली है, कल उनकी अवंती की तरफ से टेस्ट होने वाली है। तो वे बच्चे क्या करेंगे, स्कूल जो है 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। 9 बजे से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से आपकी टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगी। आगे समझ में? अगर सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं। चलिए यहां तक तो था आपका होमवर्क। और मैंने आपको पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया था, तो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था बहुभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। और मैंने इसमें क्या बताया था, कोई भी आकृति जो 3 या 3 से अधिक, जो 3 या 3 से अधिक स्कूल में होंगे, स्कूल में आपके स्कूल में होंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद भी बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, तो बहुभुज होता है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनने वाली आकृति, बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। और वहां पे मैंने एक और चीज बताया था कि बहुभुज के बाह्य और अंतःकोरों के मापों का योग। तो सारे के सारे बच्चे सबसे पहले बताएंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सर्व बताएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चलिए मैं बताता हूँ बाह्य कोण। जैसे मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, और मान लेते हैं ये त्रिभुज है, मान लीजिए अगर ये त्रिभुज है, क्या होगा, ये मान लीजिए 1, ये मानते हैं 2, ये मानते हैं 3। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना होगा, 360 डिग्री। तो याद रखना है कि कोई भी बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। चलिए उसी प्रकार बताइए बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला बताइए, अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला बताइए, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 लगाना जरूरी है, n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए बताइए, अगर आपके पास कोई आकृति में बना दो, चलिए एक आकृति में बना दिया आपके लिए, ये आकृति है। तो सबसे पहले बताइए कि इनमें n का मान कितना है, n मतलब होता है साइड, मतलब कि भुजा, भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, 5 भुजा है। चलिए तो बताइए इनके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो इनके अंतः कोणों का योग होगा 5 - 2 गुने 180 डिग्री, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुने 180। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो सारे सारे बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि अधिकतर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि बहुभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। आगे समझ में? चलिए तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। मैंने इसका आपको 2 तरीका बताया था, मैंने आपको इसका 2 तरीका बताया था। पहला तरीका बताया था कि हमें पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जितना भी बाह्य कोण हम लोग जोड़ेंगे, जितना बाह्य कोण जोड़ेंगे, जब 360 डिग्री हो जाएगा, उतना ही बाह्य कोण जो होंगे उतनी ही भुजा के बराबर होंगे। जैसे कि मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अगर 60 डिग्री
कितना 60 डिग्री हम लोग जोड़े कि वो किसके बराबर हो जाए, वो हमारे 360 डिग्री के बराबर हो जाए। तो जितना 60 डिग्री हम लोग जोड़ेंगे उतना ही हमारी क्या होगी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। इतना हिंट काफी होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में जाकर उत्तर कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सके, ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सके। चलिए 5 4 3 2 1, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं कितना 60 डिग्री जोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, 160 60 कितना हुआ, 120 180 240 300, ये क्या हो गया 360। मतलब देखते हैं कितना जोड़ना है पर हमको। देखिए पहला ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ भुजा कितनी है, तो टोटल 6 भुजाएं हैं। टोटल कितनी भुजाएं हैं, तो टोटल 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, टोटल 6 भुजाएं हैं। ठीक है, और भी एक तरीका बताया था। और तरीका क्या था कि अगर आपको यहाँ भुजा की संख्या पता करनी है तो क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए दूसरा तरीका। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ सेकेंड मेथड, ये हो गया सेकेंड मेथड। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरा तरीका। क्या लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा तरीका। और क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि माना कि जो भुजा है ना, भुजाएं कितनी है, भुजाएं आपकी एन है। माना कि भुजाएं कितनी है, एन है। यानी एन इंटू कितनी भुजा होंगी, मतलब कितनी की प्रत्येक बाह्य कोण कितनी है, तो बाह्य कोण है 60 डिग्री। किसके बराबर होनी चाहिए, तो 360 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। यानी हमको यहाँ से एन निकालना, तो एन बराबर क्या होगा, 360 डिग्री बट्टा 60, तो कितना मान हो जाएगा, ये होगा 6। तो कितना भुजा हो जाएगा, तो भुजा हो जाएगा आपकी 6। तो ये दोनों की दोनों फॉर्मूला, ये दोनों के दोनों तरीका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लेनी है और नोट्स में बना लेनी है। अगर ये दोनों तरीका सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। तो ये दोनों तरीका दोनों बच्चों को समझ, अगर दोनों तरीका दोनों बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ लिया था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं, चतुर्भुज। कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज होता है 4। चतुर्भुज क्या होता है, 4। भुज मिस क्या होता है, भुज मिस होता है भुजा। भुज मिस होता है भुजा। मतलब कि ऐसी आकृति जिनकी पास 4 भुजाएं हो उसे कहते हैं चतुर्भुज, उसे कहते हैं चतुर्भुज। यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि ऐसा, देखिए ये क्या है, देखिए इसमें कितनी भुजाएं देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए कितनी भुजाएं इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक भुजा कौन सी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ तक, तीसरी भुजा कहां से कहां तक, यहाँ तक, चौथी भुजा कहां से कहां तक, ये हुआ। मतलब किसी भी आकृति में अगर 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी चतुर्भुज कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी चतुर्भुज कहलाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे कितनी भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये 4 भुजा। यानी कोई भी आकृति बंद आकृति होनी चाहिए, अगर वो 4 भुजाओं से घिरी होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग चतुर्भुज या क्वाड्रेटरल कहते हैं, चतुर्भुज या क्वाड्रेटरल कहते हैं। आगे समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए तो आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है। उदाहरण क्या है, देखिए बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या सर हमेशा जो चतुर्भुज जो होता है ऐसे ही आयत की जैसा दिखता है या ऐसे ही 90 डिग्री वाला होता है, सीधा सीधा रहता है, नहीं। आपको सरल भाषा में क्या देखना है, कोई भी 4 भुजा, कोई भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी, चतुर्भुज कहलाएगी। जल्दी बताइए, ये फर्स्ट आकृति हो गया, ये सेकेंड आकृति हो गया, ये थर्ड आकृति। क्या ये तीनों की तीनों आकृति चतुर्भुज है या नहीं है, ये क्या तीनों की तीनों आकृति ये चतुर्भुज है या नहीं है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि ये चतुर्भुज क्यों है। जो बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं ये बच्चे बताएंगे कि ये चतुर्भुज क्यों है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके पास 4 भुजाएं हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके पास 4 साइड है। देखिए एक साइड ये हो गया,
दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया, चौथा साइड ये हो गया। तो कोई भी बंद आकृति जिनके पास चार भुजाएं हो क्या कहलाएंगी, वो आपकी चतुर्भुज कहलाएंगे। उसी प्रकार इसमें देखते हैं, देखिए एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई, तो ये भी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। उसी प्रकार देखिए एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई, ये भी आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। ये भी आपकी क्या कहलाएगी, चतुर्भुज कहलाएगी। आगे समझ में चले। इसी प्रकार आप लोग अपने दैनिक जीवन में जितने भी उदाहरण देखते हैं चतुर्भुज से संबंधित, उदाहरण बताइए अपने मन से चैट बॉक्स में। आपके सामने बहुत सारे चतुर्भुज चतुर्भुजाकार आकार में होता है। हाँ, टेबल बहुत बढ़िया। और कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है जल्दी बताइए। कॉपी, हाँ कॉपी भी चतुर्भुज का आकार का होता है, बहुत बढ़िया। विंडो, बुक, फोन, हाँ फोन भी हो गया। विंडो भी होता है, हाँ चतुर्भुज आकार का होता है वो भी, बहुत बढ़िया। बहुत इरेजर, हाँ इरेजर भी होता है, बहुत बढ़िया। बेड भी होता है, बहुत। ब्रेड भी होता है, बहुत बढ़िया। दरवाजा होता है, पेंसिल बॉक्स भी होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीवी, टीवी, हाँ टीवी भी होता है। बैग, हाँ बैग भी मान सकते हैं चतुर्भुज आकार का होता है। और कोई एग्जांपल, चॉकलेट, लैपटॉप, बहुत बढ़िया बहुत, मतलब सारे बच्चों को पता है कि चतुर्भुज क्या होता है। फोटो फ्रेम भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अलमीरा भी हो सकता है। हाँ चलिए मेरे पास भी कुछ उदाहरण है उसी के जैसे, मेरे पास भी कुछ उदाहरण है। देखिए एक उदाहरण क्या है, चेयर स्पोर्ट। चेयर स्पोर्ट देखा आपने, देखिए इसके पास क्या, देखिए चार भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई। मतलब कितनी भुजाएं इसके पास भी, इसके पास भी चार भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, चार भुजाएं। मतलब क्या होगा, यह भी आपका क्या हो गया, चतुर्भुज। उसी प्रकार देखिए, ये देखिए ये क्या है आपका, ताश का पत्ता। देखिए इसमें भी क्या है, चतुर्भुजाकार का है। ये भी क्या है, चतुर्भुजाकार का है। मतलब ये भी क्या है, इसमें भी चार भुजाएं हैं। और ये बंद आकृति है, यानी ये भी क्या है, चतुर्भुज है। कैरम, कैरम ड्रेसिंग, हाँ वो भी हो गया। कैरम बोर्ड भी हो सकता है। देखिए कैरम बोर्ड भी जो होता है वो भी चतुर्भुज आकार का होता है, चार भुजाएं होती है जिनके पास। चलिए उसी प्रकार देखिए ये भी क्या है, ये भी आपकी चतुर्भुज है। उसी प्रकार ये भी क्या है, ये भी आपकी चतुर्भुज है। यानी दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपकी चतुर्भुज है। दोनों के दोनों क्या है, आपकी चतुर्भुज है। हाँ तकिया, तकिया भी बोल सकते हैं, जो पिलो होता है उसको भी बोल सकते हैं। हाँ कैरम बोर्ड भी क्या होता है आपका, चतुर्भुज आकार का होता है, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को पता है कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज मतलब जिनके पास चार भुजाएं हो और बंद आकृति होनी चाहिए। हाँ जो ईंटा होता है, ब्रिक होता है, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज। जो ईंट होता है वो भी हम लोग चतुर्भुज के आकार को बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं, जैसे कि मैंने बहुभुज में सीखा था, बहुभुज के गुण में बताया था कि जितनी शीर्ष होती है उतनी भुजाएं होती है और उतने ही कोण भी होते हैं, और उतने ही आपकी कोण भी होते हैं। उसी प्रकार अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे शीर्ष के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जहां पे दो भुजाएं, जहां पे दो भुजाएं मिलती है, जिस बिंदु पे दो भुजाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग शीर्ष कहते हैं। तो देखिए कहां मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी ये शीर्ष कहलाएंगे। क्यों, क्यों देखिए इसकी दो भुजा, देखिए एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई, कहां मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, मतलब ये क्या कहलाएंगे, इसकी शीर्ष कहलाएंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मिल रही है दूसरा शीर्ष, ये क्या हो गया, इसका तीसरा शीर्ष, ये क्या हो गया, इसका चौथा शीर्ष। मतलब देखिए ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष और ये चौथा शीर्ष, है ना। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे इसके पास कितने शीर्ष है, इसके पास कितने शीर्ष है, तो इसके पास चार शीर्ष है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है वे उनके क्या कहलाते हैं, वे उनकी भुजा कहलाते हैं। इसका मतलब देखिए ये आकृति इस रेखाखंड से मिलकर बन गया, इस रेखाखंड से मिलकर बन गया, इस रेखाखंड से मिलकर बन गया, इस रेखाखंड से मिलकर बना। इसका मतलब इसके पास कितनी रेखाखंड हो गई, इसके पास कितनी रेखाखंड हो गई, एक, दो, तीन, चार। मतलब कितनी भुजाएं हो गई इसके पास चार भुजाएं, चार साइड भी हो गई। उसी प्रकार मैंने बताया था आपको कि कोई भी भुजा, कोई भी जो कहा जहां दो भुजाएं मिलती है वहां क्या बनता है, जहां भी दो भुजाएं मिलती है वहां क्या बनता है, वहां पे कोण बनता है। देखिए यहाँ पे दो भुजा मिलेंगी, क्या बनेगा, यहाँ पे बन गया आपका कोण बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका कोण बन गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ दो भुजा मिल गई, यानी ये क्या हुआ इसका कोण। यहाँ दो भुजा मिल गई यानी ये क्या होगा इसका कोण। यहाँ दो भुजा मिल गई मतलब इसका क्या हो गया, इसका कोण। यहाँ दो भुजा मिल गई मतलब क्या हो गया इसका कोण। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। मतलब कितने कोण हो गए, तो इनके पास चार कोण भी हो गई। कितनी कोण हो गई इनके पास, तो इनके पास चार कोण भी हो गई। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी।
अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट टाइप करेंगे। बहुत ही सरल, देखिए चतुर्भुज हो या बहुभुज हो, जितनी शीर्ष होती है उतनी भुजाएं होती हैं और उतनी ही कोण होती हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में नोट में लिखवाया था। किसी बहुभुज के जितनी शीर्ष होती है उतनी भुजाएं होती है और उतनी ही कोण होती हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, कुछ चतुर्भुज के प्रकार देख लेते हैं कि चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो देखिए सबसे पहला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। अब ये कैसा रहता है, तो देखिए ये जो होता है, ये जो होता है इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने के जो साइड होती हैं, ये क्या होती हैं, ये साइड जो होती हैं समांतर होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम पड़ा है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज कहने का मतलब क्या है, इसमें चार भुजा होती है। तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजा जो होती है समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि चतुर्भुज के प्रकार में कौन कौन से होते हैं, आपको ये नहीं पता करना है कि कौन सा परिभाषा होता है, बस थोड़ा बहुत समझ लेना है। समांतर बोल रहा है मतलब कहीं ना कहीं समांतर आने वाली है। अगर हमको उसके बाद आता है दूसरा प्रकार होता है इसका आयत। दूसरा प्रकार क्या होता है इसका, दूसरा प्रकार होता है आयत। आयत भी क्या होता है, आपका चतुर्भुज होता है जिसमें कि आपके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, ये कहलाती है आयत। ये क्या कहलाती है, आयत। इसी प्रकार से अगला आता है वर्ग। अगला क्या आता है, वर्ग। जल्दी बताइए सारे बच्चे, वर्ग क्या होता है, जल्दी बताइए सारे बच्चे, वर्ग क्या होता है। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ये भी जो होता है ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों के चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ सारे के सारे कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। अब उसके बाद अगला आता है प्रकार आपका समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, आपका एडजेसेंट जो भुजा होती है, आसन भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। इसी प्रकार अगला आता है समलंब चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। उसके बाद आता है पतंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग काइट, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं काइट। ठीक है, यानी अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, पतंग तो सारे बच्चों को याद रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर क्या होता है, दो भुजा छोटी रहती है और नीचे क्या होती है, दो भुजा बड़ी होती है। क्योंकि सारे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग सबको पता होता है, काइट सबको पता होता है कि काइट कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि कौन कौन सी प्रकार होती है, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, काइट। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना आपको, इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है, आपके पास मात्र 5 सेकेंड का वक्त है। एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिसका आंसर गलत है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कौन सा चतुर्भुज नहीं है, कौन सा चतुर्भुज नहीं है, मतलब जिसके पास 4 भुजा नहीं होगी। देखिए इनके पास 6 भुजा है, यानी ये क्या है, ये चतुर्भुज नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, निम्न में से अब हम सीखते हैं चतुर्भुज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रेट्रल। क्या सीखते हैं हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रेट्रल। क्या सीखेंगे हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रेट्रल। देखिए तो इसको बताने से पहले मैं क्या करता हूं, दो चीजें आपको बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं, देखिए सम्मुख का मतलब क्या होता है, और दूसरा बताता हूं आसन का मतलब क्या होता है। दो चीजें बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सम्मुख का मतलब होता है, याद रखिए, आमने सामने। आमने सामने कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे हूं और आप सामने से पढ़ रहे हैं, मतलब आप हम दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए। आमने सामने, सम्मुख का मतलब याद रखना है आमने सामने। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने लैपटॉप रखा है मेरा, तो क्या हो गया, हम दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। लेकिन आसन का मतलब क्या होता है, आसन का मतलब होता है जैसे कि
एक दूसरे अगल बगल, मतलब कि एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ, अगल बगल मान लीजिए, एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ, इसमें मतलब अगर ये दाएं तरफ है तो ये क्या हो गया, बाएं तरफ। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इन दोनों के इसके आसन हो गए। ये क्या हो गया, इनके आसन। जैसे मान लीजिए, चलिए एक और एग्जांपल बताते हैं, चलिए अच्छे से देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई भुजा है, ये कोई भुजा है, इसके दाएं तरफ ये हो गया भुजा, इसके बाएं तरफ ये भुजा हो गया, मतलब ये दोनों के देखिए, इसके कार्य मान लीजिए दाएं तरफ है, इससे क्या है, बाएं तरफ है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों भुजाएं इनकी, ये दोनों भुजाएं इनकी क्या कहलाएंगी, आसन भुजाएं कहलाएंगी। चलिए आसन मतलब सिर्फ अभी समझ लिए, एक दाएं तरफ होगा तो एक बाएं तरफ होगा। मान लीजिए अगर आप हैं, मतलब एक हाथ एक बाएं तरफ हो गया, मतलब कि एक दाएं तरफ हाथ हो गया, एक बाएं तरफ, तो वो क्या कहलाएंगे, दोनों बात के दोनों आपका हाथ क्या कहलाएंगे, आसन कहलाएंगे। दोनों आपके हाथ क्या कहलाएंगे, आसन कहलाएंगे। चलो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी के लिए आपको क्या समझना है, आसन का मतलब क्या होता है, अगल बगल वाली। आसन मतलब क्या होता है, अगल बगल वाली, जो एक तरफ एक तरफ तो दूसरा दूसरा तरफ, मतलब एक दाएं तरफ तो दूसरा बाएं तरफ। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सम्मुख भुजाएं। क्या सीखेंगे, सम्मुख भुजाएं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सम्मुख का मतलब क्या बताया, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने भुजाओं को क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये सीडी है। जल्दी बताइए, सीडी के सामने कौन सी भुजा है, सीडी के सामने कौन सी इसकी सम्मुख भुजा है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, कौन सी सम्मुख भुजा है, ए बी भुजा इसकी क्या है, सम्मुख भुजा है। उसी प्रकार बताइए, ये जो एडी है, एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है, एडी की सम्मुख भुजा कौन सी है, एडी की सम्मुख भुजा कौन सी है, बहुत बढ़िया, कौन सी है, सीबी भुजा क्या है, इसकी सम्मुख भुजा है, इसकी सम्मुख भुजा है। आगे समझ में, इसकी सम्मुख भुजा है। आगे समझ में, चलिए उसी प्रकार सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब क्या होगा, आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होगा, आमने सामने। चलिए लिख देते हैं मैं यहाँ पे, देखिए सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। कोण का मतलब क्या होगा, कोण मतलब आमने सामने वाला कोण। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोण, जैसे मान लीजिए डी है, डी के सम्मुख कौन सा कोण है, जल्दी बताइए, कोण डी के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण डी के सम्मुख कौन सा कोण है, जल्दी बताइए, बी है। कौन सा कोण है, तो कोण डी के सम्मुख में आपका कोण भी है। उसी प्रकार बताइए, कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, जल्दी बताइए, कोण ए के सम्मुख कौन सा कोण है, जल्दी बताइए, कोण सी। आगे समझ में, सम्मुख का मतलब समझ गए, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। कोण डी के सम्मुख बी है तो कोण ए के सम्मुख सी है। आमने सामने जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सम्मुख कहलाते हैं, वो सम्मुख कहलाते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं आसन पे, अब आते हैं आसन पे। देखिए, तो आसन सबसे सरल याद रखना है, आसन बहुत ही सरल है। अगर कोई भी त्रिभुज सम्मुख, चलिए आसन में आते हैं। चलिए अब आते हैं आसन बुझाए। तो देखिए आसन बुझाए बहुत ही सरल है। देखिए जहां पे भुजा, मतलब कोई भी भुजा, देखिए जहां पर एक भुजा समाप्त होती है, यदि वही से दूसरी भुजा प्रारंभ होती है तो उसे आसन भुजाएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये भुजा जो है कहाँ कहाँ समाप्त हो रही है, देखिए ये यहाँ पे समाप्त हो रही है, मान लीजिए ए, और एक यहाँ पे समाप्त हो रही है। देखिए अब यहीं से दूसरा भुजा, देखिए ये स्टार्ट हो गया, एक ये स्टार्ट हो गया। ये दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, ये दोनों भुजाएं जो है, ये दोनों भुजाएं इनकी आसन भुजाएं कहलाएंगी। अब समझ में आ गया होगा, ये दोनों भुजाएं इनकी क्या कहलाएंगी, ये दोनों भुजाएं इनकी आसन भुजाएं कहलाएंगी। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आसान भाषा में क्या याद रखना है, आसान भाषा में ये याद रखना है कि एक जो है दाएं तरफ होगा तो दूसरा क्या होगा, बाएं तरफ, है ना। यानी दाएं बाएं वाले भुजा को क्या कहेंगे, दाएं बाएं वाले भुजा को क्या कहेंगे, आसन भुजाएं। दाएं बाएं वाले भुजा को क्या कहेंगे, आसन भुजाएं। चलिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम इसको इसमें ले सीडी भुजा को, चलिए जल्दी बताइए, सीडी भुजा के आसन भुजाएं कौन कौन सी होगी, जल्दी बताइए, सीडी भुजा के आसन भुजाएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए यहाँ पे एक समाप्त हो रहा है तो एक भुजा कौन सी हो गई, ये वाला कौन सा भुजा हुआ, वो है डीए। और एक भुजा कहां समाप्त हो रही है, यहाँ पे, तो कौन सा भुजा हो जाएगा, वो हो जाएगा बीसी। ए बी भुजा जो होती है वो सम्मुख भुजा होती है। मैं आसन भुजा पूछ रहा हूं, मैं आसन भुजा। सम्मुख भुजा क्या होती है, आमने सामने। आसन भुजा क्या होती है, एक दाएं होती है तो एक बाएं होती है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार बताइए,
ये ए बी भुजा की सम्मुख भुजा, ए बी भुजा की आसन भुजाएं कौन है? ए बी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है? देखिए ये भी है, तो देखिए एक कौन सा है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। बच्चा अपना माई कौन नहीं करेगा? दूसरा भुजा ये हो गया, कौन कौन सी हो गई? एक हो गई ए डी, और दूसरा कौन सा हो गया? बी सी, है ना। चलिए इसी प्रकार बताइए, एक बताइए आप, मान लीजिए बीसी, क्या लेते हैं बीसी, बताइए बीसी भुजा की आसन भुजाएं कौन कौन सी है? बीसी भुजाएं की आसन भुजाएं कौन कौन सी है? बहुत बढ़िया, कौन कौन सी? देखिए एक क्या है, एक दाएं तरफ ये है, कौन सा है? सी डी, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका बी ए, दूसरा क्या है आपका? बी ए। बीसी भुजाएं की ये आसन भुजाएं हैं। उसी प्रकार बोल रहे हैं हम कि अगर एडी भुजा हो तो एडी भुजा की आसन भुजा कौन कौन सी है? एडी भुजा की आसन भुजा कौन कौन सी जल्दी बताइए? एक है आपके पास डीसी, एक है आपके पास ए बी। कौन कौन से है? एक है डीसी और एक क्या है आपके पास? ए बी। आ गया समझ में? तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। आसन का मतलब याद रखना है दाएं बाएं या अगल बगल, ऐसे याद रख लीजिए, अगल बगल या दाएं बाएं, अगल बगल या दाएं बाएं याद रख लीजिए, ठीक है। बहुत ही सरल है। जहां पे एक भुजा समाप्त होती है उससे अगर दूसरी भुजा शुरू होती है तो क्या कहलाती है? वो आसन भुजाएं कहलाती है, या दाएं या बाएं। हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चे ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार आसन कोण समझ लेते हैं। तो देखिए आसन कोण भी उसी प्रकार समझ लीजिए, आसन कोण भी उसी प्रकार समझ लीजिए कि जब दो कोनों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा आ जाती है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन भुजा। या आप सरल भाषण क्या याद रखिए, चलिए ध्यान देंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको कि आसन कोण क्या होता है, ध्यान देंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम बोल दो कि डी क्या है, डी क्या अगर हमको चाहिए, डी के आसन कोण चाहिए। देखिए तो इनके दाएं तरफ मान लेते कौन सा है? कोण सी। मान लेते कोण सी क्या है इसके दाएं तरफ, तो इसके बाएं तरफ कौन सा है? कोण है। यानी इसकी आसन कोण कौन कौन सी होंगी? तो इसकी आसन कोण होंगी कोण सी और कोण ए। आया समझ में? कौन कौन सी होंगी? कोण सी और कोण ए। उसी प्रकार क्या देखना है, और उसी प्रकार किसी और कोण को देखते हैं। चलिए मान लेते कोण बी, बताइए कोण बी की आसन कोण कौन कौन सी होगी? कोण बी की आसन कोण कौन कौन सी होगी? देखिए एक हो गया मान लीजिए दाएं, तो दाएं कौन सा है? सी, और एक क्या है मान लीजिए बाएं, तो बाएं कौन कौन सा कोण है? ए। कौन सा हो जाएगा? कोण ए। आगे समझ में? एक दाएं एक बाएं या एक अगल एक बगल देख लीजिए, मतलब एक तरफ दूसरा कोण, एक तरफ दूसरा कोण, उससे क्या कहलाएंगे? उसकी आसन कोण कहलाएगी, उसकी क्या कहलाएंगी? आसन कोण कहलाएंगे। आगे समझ में? चलिए अब सीखते हैं विकर्ण। अब क्या सीखते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण हमारे हिसाब से अधिकतर बच्चों को पता होगा। विकर्ण मतलब होता है डायगोनल। अब डायगोनल का मतलब क्या हो? देखिए ये जो होता है, मान लीजिए कोई भी अगर चतुर्भुज हम बनाते हैं, मान लीजिए चतुर्भुज बना दें, इसके जो शीर्ष, मान लीजिए शीर्ष ए हो गया, शीर्ष बी हो गया, शीर्ष सी हो गया, शीर्ष डी हो गया, तो इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा? ये देखिए सम्मुख शीर्ष है, तो इनके सम्मुख शीर्ष, ये एक शीर्ष हो गया ए, एक शीर्ष हो गया सी। इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है? एक ए है एक सी है, तो इसके सम्मुख शीर्ष जो है ये क्या कहलाएंगे? इसके सम्मुख शीर्ष क्या कहलाएंगे आपके? ए सी क्या कहलाएंगे आपकी? डायगोनल। उसी प्रकार देखिए एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, इसके सम्मुख शीर्ष इसको मिलाएंगे तो क्या कहलाएंगे? मतलब कि बीडी भी क्या हो जाएगा आपका? बीडी भी आपका क्या हो जाएगा? विकर्ण होगा। आगे समझ में? यानी विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है जो सम्मुख शीर्ष आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाते हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो गया। जब इन दोनों को मिलाने वाले जो रेखाखंड होगी, इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम लोग विकर्ण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? विकर्ण। उसी प्रकार देख लीजिए, अगर ये जो है हमारे पास एक ये है हमारे पास दो शीर्ष है, तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहेंगे? इनको भी कहेंगे हम लोग विकर्ण। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। ये सारे बच्चे ने बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इसका उत्तर कहां देना आपको? तो पोल सेक्शन में जाकर देनी। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोला है? आसन कोण बोला है। आसन मतलब क्या होता है? एक दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ, या एक तरफ तो दूसरा दूसरी तरफ, या एक अगल तो एक बगल। ऐसे देख लीजिए, जैसे आपको ध्यान देना है वैसे देख लीजिए।
सारे के सारे बच्चों को कहाँ उत्तर देना है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। ध्यान से देखिए किसका बोला है, चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए का आसन कोण कौन कौन सा है, कोण ए जो है उसका आसन कोण कौन कौन सा है, कोण ए का आसन कोण कौन कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चों का ये प्रश्न जो है सही उत्तर है। चलिए अधिकतर बच्चों का जो उत्तर है सही है। चलिए मैं उल्टी हिंदी तब तक फिर इससे स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका आंसर दे सके। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का लगभग अधिकतर बच्चों का प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जो है सही है। देखिए क्या बोला है, मेरे पास बोला है कोण ए, तो कोण ए का हमको क्या करना है, आसन कोण देखना। तो देखिए एक क्या होगा, एक इसके दाएं तरफ कौन सा कोण है, देखिए कोण ए के दाएं तरफ कौन सा कोण है, कोण बी। दूसरा देखते हैं इसके, मान लीजिए बाएं तरफ तो कौन सा कोण है, डी, मतलब कौन कौन सा इसका आसन कोण है, तो इसका आसन कोण है आपका कोण बी, कोण डी, कोण बी और कोण डी। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतर बच्चे जो है सही दिए थे। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, पोल सेक्शन में ही जाकर देनी है। सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। प्रश्न बहुत ही सरल, देखिए सम्मुख भुजा बोले, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले, सम्मुख मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले, ठीक है, याद रखना सभी बच्चों को, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाले। तो सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर देनी है। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। आपकी किसकी सम्मुख भुजा देखनी है, तो क्यूआर भुजा की सम्मुख भुजा देखनी है। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। चलिए 5 4 3 2 1। एक बार फिर से उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही दिया, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही। देखते हैं क्या है, देखिए हमको कौन सा भुजा बोला, हमको बोला है भुजा क्यूआर। तो बताइए इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, देखिए इसके सामने वाला कौन सा भुजा है, इसके सामने वाला भुजा कौन सा है, इसके सामने वाला भुजा है एस पी, मतलब पी एस। तो कौन सा ऑप्शन, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है सी में जो है पी एस है। यानी क्यूआर की सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यूआर की सम्मुख भुजा है पी एस, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में यहां तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखिए आपके स्क्रीन पे है प्रश्नावली 1.1 बहुभुज का। अब आपका होमवर्क जो है बहुभुज से स्टार्ट हो गया, अब आपका होमवर्क जो है बहुभुज से शुरू हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त